नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सैनी फैमिली ब्लॉग्स उत्तराखंड चैनल पर। ये जो क्लिपिंग है ये लगभग कितने दिन पुरानी होगी। सावन के 1-2 दिन ही गए थे, या तो दूसरा दिन था या तीसरा दिन था, ऐसा ही था। और यहाँ पर सांप आ गया था। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो यहाँ गमलों के नीचे छुपा हुआ बैठा था वो सांप। ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, ज़्यादा छोटा भी नहीं था। तो मैं उसे ढूंढ कर ये सोच रही हूँ कि बाहर कर दूँ। मारते नहीं है हम, ना सांप ना बिच्छू। मैं कुछ भी प्राणी कोई भी हो, मैं मारने नहीं देती। तो हम उसे जाने देते हैं। तो मैं ये सोच रही कि वो चला जाए यहाँ से, ताकि हमारा भी डर निकल जाए और वो भी अपने रास्ते चला जाए। इन गमलों के पीछे बैठा था छुपा हुआ, तो वो मेरे बस में नहीं आया बिल्कुल भी। वो वहाँ से हिला नहीं, और वो हिला नहीं वहाँ से। डर भी लग रहा था कि छेड़छाड़ करने से देखिए वो कोई भी हो प्राणी चौकन्ना हो जाता है, फिर वो काटने को दौड़ता है। तो बस इतना ही छेड़ रही थी मैं कि ये निकल जाए यहाँ से, तो वो निकल नहीं रहा था। मैं और सुमन दोनों थे, सुमन वीडियो बना रही मेरी। और ये उससे 2-3 दिन पुरानी वीडियो है। फिर यहाँ जब मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी, बहुत ज़्यादा, जिसे कह सकते हैं हम क्रिटिकल स्थिति, तो मैं रो ही रही थी बैठी हुई। तो सैनी जी ने बोला कि चल तैयार हो, तुझे मैं गांव लेके जाता हूँ। तो मैंने फटाफट सूट पहना और मुझे गांव लेके चले गए। और यहाँ पर ये दोनों भाई कान्हा को भी लेके गए थे, और विवान तो वहाँ था ही। तो ये दोनों मेरे हाथ भींच रहे हैं। और वहाँ अभी तो मैं हंस रही हूँ, और उसके थोड़ी देर बाद मुझे वही प्रॉब्लम हो गई थी, फिर मैं रोने लगी थी। कीर्ति थी वहाँ पर, पूजा थी, पूजा देवरानी लगती है। तो वो दोनों भी, उन्होंने भी देखा कि हाँ क्या होता है दीदी को। और फिर ये छत के ऊपर ये जामुन का पेड़ है जो बराबर में छत के ऊपर आ रखा है। यहीं से इसी वाले पेड़ की जामुन थी वो, जो आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखी। तो यहाँ पर पड़ोस का ही एक लड़का चढ़ा हुआ है, देखिए, और वो जामुन तोड़ रहा है। और भीड़ लगी हुई है बहुत सारी। तो सैनी जी से तो टूट नहीं रही, क्योंकि वहाँ पे है नहीं जहाँ पे ये तोड़ रहे, ऊपर है लगी हुई। तो फिर कीर्ति नीचे से लाई उठा के चादर, और फिर ये चादर में झाड़ रहे जामुन। लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी थी जामुन खाने में, 1-2 खाई थी, क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी। मुश्किल से तो मैं यहाँ खड़ी हुई थी। ये है। और झाड़ना ले जाना था, थोड़ा तोड़ झड़वा लो। हम्म। हेलो जी, नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज सैटरडे है, तीसरा सैटरडे है आज सुमन को, आई हुई को। और आज हमारे नंदोई जी आ गए हैं उसे लेने के लिए। और मैं आपको बता दूं, मटर पनीर बना रहे, वो खुद ही बना रहे किचन में। तो सुमन के जो कपड़े हैं, सूट मैंने ख़रीदवाया था, वो दिखा दूँ आपको, जो मैं दे रही हूँ इसे। और उनके सुमन के हस्बैंड के का पैंट कमीज़, तो वो मैंने मंगवाया था। मुझे बहुत सुंदर लगा हुआ, उसी साथ का मैं भी अपना मंगवाऊंगी एक सूट। ये सूट है जी, देखो सुमन का। ये वही है वाइन कलर, जिस कलर का मैंने लिया था, ये देखो। और ये इसका दुपट्टा शिफॉन का, ये दुपट्टा शिफॉन का। और ये सूट है, देखो, ये पल्ले इसके काफ़ी सुंदर लग रहा है। और ये पैंट कमीज है जवाई जी का। ये तो बस क्या दिखाऊं, पैंट कमीज तो ऐसा है। ऑल ओवर है ये, इस ऐसी है इसकी बॉटम भी। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा सुमन का ये सूट, और मेरा भी मन है कि मैं भी इस साथ का एक ले लूँ दूसरे कलर में। आपको कैसा लगा अभी बताना। सुमन को भी बहुत अच्छा लगा था ये, क्योंकि इसकी क्वालिटी वगैरह और कलर वगैरह सब अच्छा है, सबकी सब चीज़ अच्छी है इसमें। देखो भाई, ये बनाया है हमारे दामाद जी ने मटर पनीर। बहुत टेस्टी बनाया, मैंने टेस्ट करके देख लिया। बस मैंने कह रही मगर रक्षाबंधन पर सुबह से को आ जाइयो, आग अपनी किचन संभाल लियो। है नहीं, इसमें चमचा लगेगा दूसरा।
हाँ काम करते करते है सुमन। हाँ ये सुमन जल्दी आ जा। सुमन जल्दी आ जा। मैं कह रही टमा भी ठीक रही है, मगर मुझे तो कोई भी देखने वाला, तू जान लग रही है। हाँ और देखूंगी बुब्बू जी। यहाँ यहाँ लेट जाती है आगे एकदम। कल भी ऐसे ही हो गया था एकदम। हाँ, और ये बैग, ये बैग ये जो भाभी ने दिया बना कर। इस पे यहाँ से ना सुई से दाग हाँ, मार कर ली, दिए। पक्का कर दिए सब। मुझे तो छोड़ने को जी नहीं कर रहा। आज हम डॉक्टर का कर रहा। चलते हैं। मुझे क्या पता हाँ मुझे पता था फूल में अचानक किया है। है। पता नहीं था फूल का होगा आज। और देखता हूँ मैं अंदर कुछ चुन्नी चांदी रहेगी। और सुमन तो चली गई थी सैटरडे को, और ये संडे की वीडियो है। यहाँ पर संदीप को लगाया हुआ है कि ये सामान उठा के नीचे रखना है, क्योंकि यहाँ पर आज ही शाम को किराएदार शिफ्ट होने हैं, तो यहाँ पर सफाई करनी है और ये अपना पूरा सामान उठाना है, यानी कि हमें ये मकान खाली करना है। तो मेरी तो तबीयत है ही जैसी है, तो मुझे झाड़ू लगाना है यहाँ पे। मैं जब तक सुमन रही मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं धीरे धीरे रूटीन पे आ रही हूँ, मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और झाड़ू लगाते लगाते 2-3 बार तो मैंने यहीं पे ही बैठना पड़ा मुझे। फिर मैंने नीचे झाड़ू लगाई तो वहाँ पे भी मैं 3 बार लेटी झाड़ू लगाते लगाते। ऐसे काम करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, जब ऐसे काम बीच में छोड़ना पड़े। और जब आपकी तबीयत इतनी बिगड़ रही है कि आपको बार बार चक्कर आ रहे, तो क्या आप झाड़ू लगा लोगे। तो फिर यहाँ पर पोछा सैनी जी ने लगाया था, झाड़ू मैं लगा रही हूँ। और भाई देखो किराएदार हमारे आ गए हैं, और मैंने उनसे इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं किया। और अटैचमेंट तो बहुत दूर की बात है, रखूँगी ही नहीं। अकल आते आते आती है, मुझे भी आ गई। और काफ़ी अकल आ गई, मतलब थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा आ गई मुझे। और होनी भी नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। इंसानियत अलग चीज़ है, अटैचमेंट अलग चीज़ है, पागलपन अलग चीज़ है। जो पागलपन हमारे अंदर है ना, जितना हम मतलब एकदम से इतना अटैच हो जाते हैं कि फैमिली समझ लेते हैं कि हमारी फैमिली है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये दुनिया जो है ना, जैसी दुनिया है उस बस उसी उसी हिसाब से रहना चाहिए। प्रैक्टिकल बन के रहें, इमोशनल और इमोशंस का ज़माना नहीं है बिल्कुल भी। तो वो वाली बात है। तो मैंने तो अब तक बात भी नहीं की भाई किराएदारों से, बिल्कुल भी। मैं सैनी जी नहीं करी, जो भी करी मैंने अब तक हाय हेलो तक नहीं हुई मेरी बिल्कुल भी। और बस ऐसी ही रहूँगी अब मैं, जैसी हूँ बस वैसी ही रहूँगी। तो ये जो है यहाँ पर हमने साफ़ सफाई कर दी है। इस टर्म की लास्ट साफ़ सफाई है ये। जब तक ये रहेंगे अब ये करेंगे, उसके बाद जब ये चले जाएंगे फिर से हम करेंगे। तो ये तो रूटीन है, रूटीन क्या है, ये तो क्रम है, ये तो चलता रहेगा आगे, जितना भी चलेगा चलता रहेगा। तो ये करने के बाद देखिए यहाँ पर मेरी तो तबीयत बिगड़ चुकी थी, क्योंकि मैंने नीचे भी आके झाड़ू लगाई थी। यहाँ पर दोपहर का अब ये दोपहर का खाना बन रहा है, यहाँ पर सैनी जी बना रहे हैं। क्योंकि मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी, इतनी बिगड़ गई थी, जैसे बिगड़ती है अचानक से, जैसे मुझे अटैक सा पड़ता है, वो हो गया था। तो मैं आई थी उठ के धीरे धीरे किचन में, मैंने कहा देख तो लूँ, सुमन देख लेगी कि देखो कैसे काम चल रहा है। 3 मैंने खा लिए हैं। क्या कह रहे? मैं कह रहा हूँ आज का खाना यही है। ये उबाले भाई, ये मुझे भी अच्छे लगते हैं उबले हुए भुट्टे, भुने हुए से ज़्यादा उबले हुए अच्छे लगते हैं। जबकि मैं खाती नहीं, बहुत कम खाती हूँ। मैंने पूरा खा लिया ये, और ये भी खा लूँगी। कितने खाएगी? तीनों? मैंने ये खाया। तीनों तो ही खाएगी। हाँ झूठ बोल रहे हो, तीनों खाएगी। मेरे पता ये भी ख़त्म नहीं हुआ अभी। आज 17 जुलाई है, आज है हरेला त्यौहार, और ये इसने हरेला के लिए बनाया है। बढ़िया बना, बहुत एकदम से परफेक्ट। वाह देखो, और ये बनाया है इसने आर्ट एग्जीबिशन के लिए, जो स्कूल में लगेगी। ये देखो बहुत बढ़िया। मुझे दिखाओ कैसे कर, अच्छी लग रही है भाई। ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा, ये इसने आंखों पे पट्टी क्यों बंद दी है क्या? ये अमेरिका का है शायद, ये चीन। हाँ बस इतना ही समझ में आया। और ये शाम को मैं और सैनी जी गए थे कहीं, ये देहरादून का ही एरिया है लेकिन थोड़ा सा दूर का है,
होगा कम से कम 10-12 किलोमीटर आगे पहुंच गए होंगे हम। हमें एक नदी ढूंढनी थी। उस नदी को ढूंढते ढूंढते हम काफ़ी आगे निकल गए थे। ये मेहुवाला से आगे बुड्ढी गांव है, उधर गए थे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो और हाँ, मुनमुन की पेंटिंग आपको कैसी लगी? मुझे बहुत ज़्यादा तारीफ़ करनी नहीं आती, बस बच्चे का जो काम है वो आपके सामने है, वो आपको भी दिखाई दे ही रहा है। अपने मुंह से क्या तारीफ़ करनी। और उसकी तारीफ़ तो स्कूल में बहुत होती रहती है, सबसे ऊपर रहता है उसका ये इस तरह का प्रोजेक्ट जो होता है। तो जी बस इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।